तो हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार जीडब्ल्यू में। तो साथियों, मैंने आपको अभी तक क्लास 11th केमिस्ट्री की दो वीडियो जो बेसिक वीडियो है वो प्रोवाइड कर ली। क्या आपने वो वीडियो देखी है? जल्दी बताओ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लो। ये बेसिक वीडियो है, ये आपका बेसिक है। जो केमिस्ट्री है स्टार्ट करने से पहले बेसिक है। अगर आप 11th में आए हो, है ना, और आपने अगर ये बेसिक नहीं पढ़ा तो आगे कोई मतलब ही नहीं रह जाता पढ़ने का, ठीक है ना। इसलिए पहले ये बेसिक जान लो, इसके बाद हम लोग है ना जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बेसिक वीडियो है इसका जो है ना आज लास्ट वीडियो है, और इसमें हम जो है ना रासायनिक फॉर्मूले जो है ना सूत्र कैसे बनाए जाते हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो भाई अगर मैंने पिछली वीडियो में मैंने ये कितने सभी प्लस सभी माइनस मतलब सभी धनात्मक मूलक सभी ऋणात्मक मूलक मैंने पढ़ा के रखे हैं। कहां से प्लस आया कहां से माइनस आया मैंने बता के रखे हैं, है ना। तो अभी जितना इस बोर्ड पर बना मैंने आपको लिख दिया है। देखो ऑक्साइड को मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड इनको इधर लिख दिया, है ना। हाइड्रोक्साइड को इधर लिख दिया, है ना। फिर सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट इनको इधर लिख दिया, ठीक है। और बाकी ये धनात्मक यहाँ पर लिखे ही, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये चाहता हूं मेरे भाई कि मैं आपको फॉर्मूला बनाना बता रहा हूं। तो फॉर्मूला जो रासायनिक फॉर्मूला है वो कैसे बनता है इसके लिए बता रहा हूं, है ना। तो इसके लिए बेटा किस पर प्लस होता है किस पर माइनस होता है ये आपको याद होना चाहिए, क्विकली याद होना चाहिए। अगर ये चीजें आप क्विकली याद कर लेते हो, है ना, तो आप माइंड में तुरंत बना के, किसी ने कोई सा भी फॉर्मूला पूछा आप माइंड में तुरंत बना के बता दोगे, है ना। तो आज मैं यही सब तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, कैसे क्या होता है, यही सारी चीजें मैं आपको आज समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, है ना। तो भाई मेरे पास जो जगह है इसी में बनाऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले तो मेरे डियर साथियों आप इतना सुन लो कि जो रासायनिक फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो कभी भी प्लस प्लस से नहीं बनता। ये लिखो नोट करके, रासायनिक सूत्र है कभी प्लस प्लस से नहीं बनता, ठीक। दूसरा पॉइंट, रासायनिक सूत्र कभी भी माइनस माइनस से नहीं बनता। दूसरा पॉइंट, कभी प्लस प्लस से नहीं बनेगा, कभी माइनस माइनस से नहीं बनेगा। तो सर बनेगा किससे? तो रासायनिक फॉर्मूला अगर बनाना है तो एक प्लस चाहिए और दूसरा माइनस चाहिए, ठीक है ना। ये बातें आप लिख के रखना कॉपी में कि अगर रासायनिक सूत्र बनाना है तो एक प्लस चाहिए और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस है तभी रासायनिक सूत्र बनेगा, वरना रासायनिक फॉर्मूला नहीं बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब दूसरी बात क्लियर करो। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए बेटा जो धनात्मक है उसको पहले लिखा जाता है, ऋणात्मक को बाद में लिखा जाता है, ठीक है ना। धनात्मक को पहले लिखा जाएगा, ऋणात्मक को बाद में लिखा जाएगा। ये आप लिखो अभी कॉपी में, ठीक है ना। चलो क्लियर है बात, इतनी बातें क्लियर है। अब हम रासायनिक फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलो मेरे डियर साथियों, अगर हमें H से, किससे बेटा? H से, और ये हमारा O है, इससे फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले आप H को लिखोगे और O को लिखोगे, है ना। जिससे भी फॉर्मूला बनाना है उसको आप लिखोगे। जैसे H और O से बनाना है तो पहले H को लिखोगे फिर O को लिखोगे। अब हमें पता है कि H पर 1 प्लस होता है, देखो लिखा है और आपको याद होना चाहिए। और हमें पता है O पर 2 माइनस होता है, तो ये आपका 2 माइनस। H पर प्लस होता है, O पर माइनस होता है। प्लस वाले को आगे लिखना है, माइनस वाले को पीछे लिखना है, ठीक है ना। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है। जब बेटा हम फॉर्मूला बनाते हैं तो इनकी जो संख्याएं हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये वाली जो संख्या, केवल संख्या, प्लस माइनस नहीं, केवल संख्या इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। तो जैसे ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका H2, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा O1, है ना। 1 का कोई मतलब नहीं होता लिखने का। तो ये हो गया आपका H2O, ये है ना, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, H2O। अब इसका नाम क्या है? तो सर पता नहीं। H का नाम तो सर हाइड्रोजन है, तो H हाइड्रोजन है सर, लेकिन एक H हाइड्रोजन है, यहाँ तो 2 H है। भाई 2 हो या 2000 फर्क नहीं पड़ता, H को हाइड्रोजन बोलते हैं तो बोलेंगे, खत्म। 2 हो या 2000 कोई फर्क नहीं पड़ता, H को हाइड्रोजन बोलते हैं तो बोलेंगे, है ना। तो यहाँ H हमारा क्या है? आप बोलोगे सर हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ O क्या है? तो सर O को ऑक्साइड बोलते हैं, हाँ O को ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हमारा बना हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बना बेटा? हाइड्रोजन ऑक्साइड। वो अलग बात है कि इस हाइड्रोजन ऑक्साइड को ही हम जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल। बट इसका रासायनिक नाम तो हाइड्रोजन ऑक्साइड ही है। क्लियर हुआ? चलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ। आप बोलोगे हाँ सर, है ना। चलो अब यहाँ पर देखो भाई, ये हमारे पास Mg है और ये हमारे पास O है। अब किसी ने बोला कि आप एक काम करो Mg और O से फॉर्मूला बनाओ, तो आप देखो Mg यहाँ लिखा हुआ है, Mg पर 2 प्लस होता है ना। तो पहले यहाँ पर लिखो 2 प्लस,
O पर 2- होता है, ये लिखा हमने 2-, ठीक है ना। अब यहां पर बेटा थोड़ी सी एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर कोई आवेश बराबर है तो वो कट जाते हैं। तो देखो यहाँ 2+ है, यहाँ 2- है। बराबर आवेश है तो बराबर आवेश को आप काट सकते हो, बराबर आवेश को आप काट सकते हो। तो प्लस से माइनस कट गए, है ना। सर यहाँ क्यों नहीं काटे? क्योंकि यहाँ अलग अलग थे तो वो नहीं कट रहे थे, लेकिन जब समान होते हैं तो कट जाते हैं, है ना। तो आप काटना नहीं, मान लेना कि ये कट गए, काटना नहीं है, ऐसे नहीं काटना, लेकिन मान लेना कट गए। तो जब ये कट जाते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? Mg, और ये बचता है O। सर इसका नाम क्या है? तो Mg का तो सर नाम मैग्नीशियम है, तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम। क्या हो गया? ये मैग्नीशियम हो गया। और O क्या है? तो O हमारा क्या है? ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा ऑक्साइड, तो ये हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बेटा किसी ने हमसे बोला है कि एक काम करो, आप Al से और O से फॉर्मूला बनाओ। तो भाई Al हमें पता है, Al पर होता है 3+, तो ये लिख दिया हमने 3+। सर O पर हमें पता है 2-, तो ये हो गया 2-, तो ये आपका इधर जाएगा, है ना। देखो ये तो कट नहीं रहे ना, यहाँ ऐसे तो नहीं कट रहे ना, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 जाएगा इधर और 3 जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा Al2O3। अब सर Al 2 आ गए, तो भाई 2 हो या 2000 उससे फर्क नहीं पड़ता। तो Al को एल्यूमिनियम बोलते हैं, तो बस एल्यूमिनियम ही बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? एल्यूमिनियम ही बोला जाएगा। और O को ऑक्साइड बोलते हैं, तो O को ऑक्साइड ही बोला जाएगा, O को ऑक्साइड ही बोला जाएगा, है ना। तो चाहे 3 हो चाहे 3000 हो, फर्क नहीं पड़ता, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो बताओ मैं कैसे बना रहा हूं? अगर मेरे पास ये फॉर्मूले हैं, मेरे पास ये प्लस-माइनस है, किस पर प्लस होता है किस पर माइनस होता है, तब जाके बना रहा हूं। अगर मेरे पास प्लस-माइनस नहीं होते तो मैं फॉर्मूला नहीं बना, मैं भाई 2 नहीं 2000 बना सकता हूं, है ना। क्यों? मेरे पास प्लस-माइनस है, ठीक है ना। तो जल्दी से एक आध इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना। इस जगह को मैं हटाता हूं, फिर आगे अगले टाइप के मैं फॉर्मूले आपको सिखाता हूं। हर टाइप के आपको फॉर्मूले सिखाना है ना मुझे। देखिए बेटा, अगर हमें किसी ने बोला कि Cu1+ और Cl से फॉर्मूला बनाओ, है ना। तो हमें पता है Cu पर 1+ है ना। Cu1+ से देखो हमें पता है Cu पर 1+ भी होता है, और जो आपका Cu है इस पर 2+ भी होता है, लेकिन Cu1+ का बोला उसने, है ना। तो अगर ये Cu1+ से फॉर्मूला बनेगा और Cl से, तो Cl पर 1- होता है, तो Cl पर 1-। अब यहाँ देखो बराबर दिख रहे हैं, तो ये आपको कट जाएंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CuCl। बट Cu1+ का नाम क्या है? तो Cu1+ का नाम है Q+। क्या है? Q+। तो भैया ये हो जाएगा आपका Q+, और Cl को तो हम क्लोराइड बोलते ही हैं, है ना। तो Cl हो जाएगा हमारा क्लोराइड, तो ये Q+ क्लोराइड, है ना। और ऐसे ही अगर हमसे बोलता Cu2+ से और Cl से फॉर्मूला बनाओ, तो भी हम बना सकते थे, लेकिन आप देखो अब ये कट नहीं रहे। यहाँ तो कट गए थे बट यहाँ नहीं कट रहे, यहाँ नहीं कट रहे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये Cu ही रहेगा, और जब ये 2 इधर जाएगा तो ये Cl2 हो जाएगा, CuCl2। बट इसका नाम Q+ नहीं, देखो Cu पर 2+ है, 2+ से बना फॉर्मूला, तो ये आपका Q' है। क्या है बेटा? Q' है, तो Q', और ये रहा हमारा क्लोराइड, Q' क्लोराइड, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखना, इतना भी ध्यान रखना बेटा, है ना, इतना भी याद ध्यान रखना कि ये जो आपका 2 दिख रहा है, ये 2 इसका नहीं है। जैसे आपको पहचानना हो, जैसे आपको ही फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिखा आ गया और आपको पता नहीं, जैसे मान के चलो ये फॉर्मूला आ गया और आपको पता नहीं कि आपने प्लस से बनाया माइनस से बनाया, तो इसको पहचानने का तरीका बेटा ये है। कैसा है तरीका? इसको पहचानने का तरीका देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो 2 है वो 2 आपको पता है कि 2 Cl का तो नहीं हो सकता, वो तो क्रॉस सूत्र बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया होगा, मतलब जो 2 है कहीं ना कहीं Cu का है ना, मतलब Cu पर क्या है? 2+ है, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 किसका है? तो 1 Cl का होगा, तो Cl पर क्या है? 1-, है ना। तो 1-, तो आप यहाँ समझ गए कि Cu2+ से बना है, इसीलिए इसको Q' बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Q'। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान के चलो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये जो 1 है वो Cu का है और ये जो 1 है वो Cl का है, तो यहाँ पर Cu पर 1+ है, इसलिए 1+ है, तो 1+ वाला Cu Q+ कहलाता है। क्या कहलाता है? Q+। तो ऐसे आपको पहचानना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया Fe2O3, मैंने ये लिख दिया, है ना। अब देखो हमें पता है Fe जो होता है इस पर 2+ भी होता है, और हमें पता है जो Fe है इस पर 3+ भी होता है।
तो अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि जो Fe है वो 3+ से बना कि 2+ से बना? तो आपको ये तो पता है कि जब सूत्र बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको पता है, ये तो आपको नॉलेज है। आप बोलोगे हाँ सर, तो बताओ ये 3 है, आपको लग रहा है कि 3 इसका है, नहीं, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया होगा, मतलब जो Fe है वो 3 का है ना, जो 3 है वो Fe का है, मतलब Fe पर 3+ है ना, और ये जो 2 है वो O का है, मतलब O पर क्या है 2-, तब जाके ये फॉर्मूला बना कि नहीं, मतलब Fe यहाँ 3+ वाला है। अब जब Fe यहाँ 3+ वाला है तो ये तो फेरिक होगा, क्या होगा, ये फेरिक होगा, है ना, होगा कि नहीं, और O क्या है, तो O हमारा ऑक्साइड होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं, हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक चीज आपको मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने देखो फॉर्मूला से, है ना, आयन पे भी जाना बता दिया यहाँ पर, है ना, और आयन से फॉर्मूला पे जाना बता दिया, ठीक है ना। तो इतने में ही मेरी स्लाइड भर गई, क्योंकि मुझे आयन लिखने पड़ रहे हैं ना, लिखे हैं ना आयन, इसलिए जगह कम है। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले टाइप का हमें फॉर्मेट आपको समझाते हैं, बताते हैं। अगले टाइप का पैटर्न ये है कि देखो अभी तक हमने देख रहे थे कि जितने भी हमने फॉर्मूले बनाए उसमें धनात्मक आगे रखा जाता है, ऋणात्मक पीछे रखा जा सकता है, धनात्मक आगे ऋणात्मक पीछे, ऐसे होता है ना। लेकिन भाई इनमें कुछ 2 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो धनात्मक को पीछे जोड़ते हैं, समझ लो आप, इनमें 2 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो धनात्मक को पीछे जोड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो भाई पहला वो व्यक्ति है एसीटेट, क्या है, एसीटेट, है ना, और दूसरा व्यक्ति है वो फॉर्मेट, है ना, क्या है, फॉर्मेट। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा कुछ सिखा दिया है, तो जिसने नहीं देखा वो देख लो, पिछली वीडियो में सब कुछ सीख चुके हो, नहीं देखा देख लो, ठीक है। तो एसीटेट क्या होता है, आप बोलोगे सर CH3COO1- होता है ना, और फॉर्मेट क्या होता है, आप बोलोगे सर HCOO1- होता है, ठीक है ना। तो ये बेटा मैंने क्या बोला, ये जो है ना ऐसे व्यक्ति हैं जो धनात्मक को पीछे जोड़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जितने भी धनात्मक थे वो आगे जोड़ रहे थे, लेकिन इन दोनों में धनात्मक पीछे जोड़ेगा, ठीक ठीक। तो इसमें धनात्मक को लिखेंगे पीछे और ऋणात्मक को आगे, इन दोनों के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलो इनका हमें Ag के साथ फॉर्मूला बनाना है इसका, है ना, तो ये लिखेंगे पहले, है ना, और ऋणात्मक जो धनात्मक है इस पर माइनस, धनात्मक वाले को लिखेंगे पीछे, क्योंकि ये धनात्मक को ये दोनों पीछे जोड़ते हैं, है ना। तो Ag पर क्या है, आप बोलोगे सर 1+, इस पर 1-, देखो प्लस से माइनस तो कट रहा है, कट गया, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा CH3COOAg, है ना। अब फॉर्मूला तो ये बना, लेकिन भाई इसको बोलने का तरीका क्या है, बोलेंगे तो धनात्मक को ही पहले बोलेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी किसी सूत्र का, जब भी किसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं तो धनात्मक को पहले बोलते हैं, ऋणात्मक को बाद में बोलते हैं। अब इसमें जुड़ा तो धनात्मक पीछे है, लेकिन नाम पहले बोला जाएगा, नाम पहले बोला जाएगा। जैसे इसमें Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, है ना, धनात्मक को बोला जाएगा, धनात्मक कौन है, Ag, तो Ag क्या है, सिल्वर, तो ये लिखा हमने सिल्वर, और CH3COO क्या है, तो आप बोलोगे सर एसीटेट, तो ये आपका सिल्वर एसीटेट बना, क्या बना, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। अब अगर मुझे जैसे मान के चलो इस CH3COO का, है ना, मुझे Ca के साथ फॉर्मूला बनाना तो बन जाएगा, इस पर 1-, इस पर होता है 2+, ध्यान रखना, लेकिन इन दोनों में पीछे जुड़ेगा, इन दोनों में पीछे जुड़ेगा धनात्मक, है ना। तो आपका ये जो 1 है ये तो कटेंगे नहीं, तो 2 इधर चला जाएगा, ये इधर, अब यहाँ 2 इधर चला जाएगा, तो ये 2 तत्वों वाला है तो इसमें ब्रैकेट लगेगा पहले, है ना, CH3COO का होल ट्वाइस, ये 2 इधर चला गया, फिर 1 इधर जाएगा तो ये रहा Ca, तो बोला जाएगा धनात्मक को पहले, जैसे ये कैल्शियम है तो ये लिखा जाएगा हमारा कैल्शियम, क्या लिखा जाएगा, कैल्शियम, और ये क्या है, एसीटेट, तो ये लिखा गया आपका एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट। बोलो भाई क्या बात है, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। चलो इसी टाइप से इनको भी देख लो, फॉर्मेट वाले को, जैसे मान के चलो HCOO का हमें Al के साथ फॉर्मूला बनाना है तो बन जाएगा, इस पर 1- है, इस पर 3+ होता है, तो 3 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, लेकिन ये 2 तत्वों वाला है, तो HCOO का होल थ्राइस, और ये रहेगा Al, बट बोला पहले जाएगा धनात्मक को, तो धनात्मक क्या है, Al, तो ये बोला जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और ये क्या है, एस फॉर्मेट है ना, तो एल्यूमिनियम फॉर्मेट, है ना। और अगर एसीटेट होता तो एल्यूमिनियम एसीटेट, एल्यूमिनियम एसीटेट, तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या
है ना। तो मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को, आपको सबको बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से जो मैंने फॉर्मूले बनाए हैं, बना के बताए हैं हाई टाइप के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखना, एक धनात्मक एक ऋणात्मक से फॉर्मूला बनाता है ना। तो एक धनात्मक, अपन ने देखो जितने धनात्मक पढ़े हैं, जितने ऋणात्मक पढ़े हैं, उन सबके साथ फॉर्मूला आप बना सकते हो। तो आप चाहो तो 500 के आसपास फॉर्मूले बना सकते हो, वो भी बिना रटे। अगर आपको प्लस माइनस पता है तो 500 से ज्यादा फॉर्मूले भी आप बना सकते हो, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप कम से कम 100 फॉर्मूले बना के अपनी कॉपी में जरूर देखोगे, उनका नाम भी लिखोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए, उसको बनाने से पहले पूरे प्लस और पूरे माइनस अच्छे से अच्छे तरीके से इनको याद रख लेना, इसके बाद आप सीखना, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ओरली आपसे कैसे फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। चलो अब यहां पर मेरी बात सुनो। जैसे मान के चलो किसी ने हमसे बोला कि एक काम करो, आप CA से और CL से फॉर्मूला बनाओ, CA से और CL से फॉर्मूला बनाओ। तो आप माइंड में सोचोगे कि CA क्या होता है, तो CA, हाँ सर सब पता चल गया सर, CA2+ होता है और CL 1- होता है। हाँ, तो CA2+ और CL 1-, ठीक है सर। इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो CA1 और CL2, हाँ सर CaCl2 बनेगा, है ना, बनेगा। तो भाई ये जो काम है अपने माइंड में ही करोगे और हमें बताओगे, और ये काम अगर आपको प्लस माइनस है तो तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे किसी ने बोला एक काम करो, आप Al से और OH से फॉर्मूला बनाओ, तो आप बोलोगे सर Al पर 3+ होता है, OH पर 1-। जब इनको सूत्र बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो Al1 इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा, मतलब सर AlOH का होल थ्राइस बनेगा। बहुत बढ़िया, ये काम अपने माइंड में होगा और हमें बताओगे, ठीक है। ओके, जैसे मान के चलो किसी ने बोला कि Al से और OH से फॉर्मूला बनाओ, तो अपने माइंड में ही थिंकिंग करना, Al पर होता है 3+, है ना, Al पर 3+ होता है, OH पर 1- होता है। जब इनका सॉल्व फॉर्मूला बनाएंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, A इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये बना हमारा Al और ये हमारा OH, है ना। तो AlOH का होल थ्राइस। तो ये अपने माइंड में होगा बेटा काम, और ये माइंड में काम कब होगा, जब आपको प्लस माइनस पता होगा, ठीक है ना। तो मैंने सभी टाइप के फॉर्मूले बना दिए, अब आपकी प्रैक्टिस है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो वो आपको करना है, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे और हम कल से हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करेंगे, है ना। तो भाई इनको सब अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं हमारे 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को, ठीक है ना भाई। चलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।